दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, म्यूकोरमाइकोसिस। आजकल हम सभी रोज न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में इस बीमारी के बारे में सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगाई या हिंदी में काली फफूंद की बीमारी भी कहा जाता है। जो लोग कोविड से ग्रसित हैं या जिन्हें डायबिटीज़ है या जिन्हें डायबिटीज़ भी है और वो कोविड से रिकवर हो रहे हैं या रिकवर हो चुके हैं या आपके किसी परिवार वाले को ये तकलीफ़ें हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए ताकि आप इस जानलेवा बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस से बच सकें। आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा जो कि अभी आपके मन में उठ रहे होंगे, जैसे कि ये बीमारी क्या है और क्या ये बहुत ही घातक है, ये बीमारी होती कैसे है, इसके लक्षण क्या है यानी कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, इसे कैसे डायग्नोस किया जाता है, इसे कैसे ट्रीट किया जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस है क्या? म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह का फंगस होता है यानी कि एक तरह का फफूंद होता है जो कि हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद होता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये सांस के द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। एक बार वो हमारे शरीर में प्रवेश हो गई और अगर हमारी इम्यूनिटी लो है तो ये आसपास के जो टिश्यूज़ हैं उसको अफेक्ट करना शुरू कर देती है। यानी कि जब ये नाक के थ्रू अंदर जाता है तो यूजुअली यहाँ पे जो हमारे साइनसिस होते हैं और ये जो हमारा आंखों का एरिया, इसको ऑर्बिटल स्पेस बोलते हैं, वहाँ के आसपास के जो साइनसिस हैं उसको अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये हम सब जैसे नॉर्मल लोगों को भी ये हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। जब हम हेल्दी होते हैं, जब हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तब हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आजकल ये बीमारी इतनी कॉमन क्यों दिख रही है? हर जगह हम इसे सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर यह है कि ये बीमारी कॉमन नहीं है, ये बहुत ही रेयर बीमारी है, यानी कि ये बहुत ही गिने चुने लोगों को ही होती है। लेकिन आज के इस कोरोना के दौर में काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें बीमारी पाई जा रही है। इस वजह से आज हम इसके बारे में इतना ज़्यादा सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। किन लोगों को इस बीमारी का खतरा ज़्यादा है? तो आज के केसेस में आज के जो पेशेंट्स में ये बीमारी दिख रही है उनमें ये पाया गया है कि वो डायबिटिक थे, उन्हें डायबिटीज़ था और साथ ही उनको कोविड हो गया और उस कोविड को ट्रीट करने के लिए वो स्टीरॉइड थेरेपी पे थे। तो और बहुत ही ज़्यादा समय तक उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा था और उसके बाद उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ। तो ऐसा क्यों? तो बात ऐसी है कि जब किसी को डायबिटीज़ होता है तो उसका जो शरीर है उसकी इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी कम हो जाती है और जब हम एक स्टीरॉइड थेरेपी देते हैं किसी को ठीक करने के लिए तो उससे भी हमारी जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है। तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जो बीमारी है इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के उनको इन्फेक्ट करता है। ऐसे और भी पेशेंट्स हैं जिन्हें इस बीमारी का खतरा हो सकता है। पहला जो मैंने आपको बताया वो था डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उन्हें इसका खतरा है और दूसरे हैं वो पेशेंट जिन्हें कैंसर है या कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो पेशेंट जिनका अभी कोई किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट का सर्जरी हुआ है। तो ये जो पेशेंट्स हैं इनमें इस बीमारी का जो खतरा है वो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन साइट ऑफ इन्फेक्शन यानी कि किस किस जगहों पे इसे पाया जा सकता है या किस किस जगहों पे ये होता है, तो इसे राइनोसेरेब्रल बोलते हैं। यानी कि नाक से लेके ब्रेन तक का जो एरिया है उस एरिया में सबसे कॉमन है। काफ़ी लोगों में ये लंग्स में भी पाया जाता है। तो इसके लक्षण क्या हैं, इसके साइंस और सिम्टम क्या हैं? इन पेशेंट्स में नेज़ल ब्लॉकेज यानी कि नाक जाम हो जाती है और आँखों के नीचे सूजन या रेडनेस यानी कि लाली आ जाना और आँखों के नीचे दर्द, आँखों के पीछे दर्द, ये जो चीक बोन है इसके पास में सूजन और ये रेडनेस आ जाती है। और काफ़ी लोगों में बुखार होता है, हेडेक होता है, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा उनको सर दर्द होता है और इवन
जो सांस फूलने की जो प्रॉब्लम है वो भी ऐसे लोगों में पाई गई है। साथ ही साथ आजकल काफ़ी जो पेशेंट्स हैं वो दांत में दर्द यानी टूथ एक का भी कंप्लेन कर रहे हैं। काफ़ी लोगों में जब ये बीमारी और आगे बढ़ जाती है तो उनको धुंधलापन सा होने लगता है यानी पार्शियल ब्लाइंडनेस होने लगता है और धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी जा भी सकती है, जिसे ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और ऐसे केस में फिर आंखों को सर्जरी के थ्रू निकालना भी पड़ सकता है जान बचाने के लिए। अगर आप अभी अभी रिकवर होकर वापस आए हैं कोविड से और आपको डायबिटीज़ है और साथ ही शुरुआत में आपको ये छोटे छोटे साइंस और सिम्टम दिखना शुरू हो रहे हैं, तो आप ज़रा भी देर ना करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें सारे साइंस और सिम्टम्स के बारे में बताएं, ताकि जितनी जल्दी इस बीमारी को पकड़ा जाए उतना ही जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन यानी कि इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो एक जो होता है वो होता है टिश्यू बायोप्सी, यानी कि जो एरिया अफेक्टेड है वहाँ से छोटा सा टिश्यू निकालकर उसे माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ करने के बाद इसे डायग्नोस किया जाता है। अगर ये और बढ़ गया है तो जैसे अगर मान लीजिए लंग्स में गया हुआ है तो एक एंडोस्कोपी प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू सीटी स्कैन किया जाता है, उससे इसे डायग्नोस किया जाता है। साथ ही साथ जो आपका बलगम है, जो आपका स्पूटम है, उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ होता है। और अगर आपके नाक से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कोई रिसाव हो रहा है, तो उसका भी स्टडी करके इसको डायग्नोस किया जाता है। ट्रीटमेंट अगर ये सही टाइम पे डायग्नोस हो जाती है तो एंटी फंगल जो ड्रग्स होते हैं, जो मेडिसिन होती है, उसे डॉक्टर्स देना शुरू कर देते हैं। वो आपके बीमारी के सीवियरिटी के ऊपर आपको ओरल रूट से या तो फिर इंजेक्शंस के थ्रू आपको ये ड्रग दिया जाता है। और सीवियर केसेस में जो एरिया अफेक्टेड है उसे सर्जरी कर कर निकालना पड़ता है ताकि आपकी जान बचाई जा सके। इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको रोज़ या हो सके तो हर एक दिन छोड़कर आपको अपना जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसे मेज़र ज़रूर करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है। अगर आप कैंसर पेशेंट हैं या आपकी किसी बीमारी में आप स्टेरॉइड थेरेपी पर हैं और आपको ये सारे साइंस और सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बताएं ताकि वो स्टेरॉइड थेरेपी को चेंज कर सके और आपकी इस बीमारी को, म्यूकोरमाइकोसिस को, पहले पता लगाकर उसे लड़ने में आपकी मदद कर सकें। साथ ही साथ अगर हम नेबुलाइजेशन करते हैं या ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान रखें कि वो पानी शुद्ध हो, साफ हो। अपने मर्जी से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल मेडिसिन ना लें इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए। काफ़ी डॉक्टर्स इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ऐसे मेडिसिन जैसे कि पोसाकोनाजोल को, जो कोविड का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। अभी तक कुछ इस पर कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ये जो मेडिसिन है इसे ये म्यूकोरमाइकोसिस को प्रिवेंट करने में हमारी मदद कर सकता है। इसलिए वो डॉक्टर्स चाहते हैं कि इसे हॉस्पिटल में जब पेशेंट है, कोविड का ट्रीटमेंट ले रहा है और स्टेरॉइड थेरेपी पे है, तो उससे ये मेडिसिन दी जाए ताकि उसको ये म्यूकोरमाइकोसिस होने का खतरा कम किया जा सके। ICMR ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की है। तो इस बीमारी से घबराने की बजाय अगर हम इन साइंस और सिम्टम को जल्दी पकड़ें और अपने डॉक्टर के पास जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी हम हमारा ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं ताकि इस बीमारी से निजात पाया जा सके। नहीं तो ये सच में बहुत ही घातक बीमारी है। इसलिए इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, इस इन्फॉर्मेशन को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि लोग सतर्क रहें और हम एक दूसरे की मदद कर सकें।